अस्सलाम वालेकुम। लाहौरी एस्टेट से उमैर ताहिर। माई कॉन्टैक्ट नंबर 032195378814। आज हम बात करेंगे बजट के बाद, ये मेरी पहली वीडियो है। हम बात करेंगे कि इन्वेस्टमेंट किस जगह पे बनती है, प्लॉट्स में बनती है या फाइल्स में बनती हैं। अगर प्लॉट्स में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कितनी देर आपको होल्ड करना चाहिए। अगर आप फाइल्स में करते हैं तो क्या आप शॉर्ट टर्म यहाँ से एंटर या एग्ज़िट हो सकते हैं और इसमें आपके कितने ट्रांसफ़र फीसें वगैरह लगेंगी। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि बजट में बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव भी आई हैं, जैसे एफईडी था वो अब जो है एफईडी नहीं आपसे लिया जाएगा। और सेकेंडली ये है कि अगर आप नॉन फाइलर हैं, उसमें एक चीज़ ये है कि नॉन फाइलर के लिए तो खैर उन्होंने ऑप्शन कोई नहीं रखी, लेकिन अगर आप फाइलर हैं तो अपनी प्रॉपर्टी बाय करते हैं तो उसको लॉन्ग टर्म रखते हैं तो फिर आपको उस तरह से टैक्स नहीं देना पड़ेगा जिस तरह आपको शॉर्ट टर्म के टाइम पे जो है टैक्सेस देने पड़ेंगे। तो सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या शॉर्ट टर्म के लिए कर रहे हैं। देखिए, अगर तो आप शॉर्ट टर्म के लिए कर रहे हैं तो शॉर्ट टर्म के लिए आपके पास वाहिद ऑप्शन है, वो है फाइल्स की। और फाइल्स भी वो हैं जो ओपन है। इस टाइम पे आप अपने अगर माइंड में दुहराएं कि डीएचए में ओपन फाइल्स आपको कहाँ कहाँ पे मिलती हैं, तो आपके पास वाहिद एक या दो ऑप्शन बचती हैं, जिसमें से एक जो है वो डीएचए बहावलपुर है। बहावलपुर में मैंने आपको पहले भी बताया कि आप यहाँ पे ओपन फाइल्स लेके इनको होल्ड कर सकते हैं। 1 डे की पेमेंट के ऊपर बाय भी कर सकते हैं और बेच भी सकते हैं। इस टाइम अगर हम करंट सूरत हाल की बात करें तो इस टाइम फाइल की कंफर्मेशन ना होने के बराबर है, और उसकी वजह यह है कि प्राइसेस में इंक्रीज आना शुरू हो गया है ये बजट की न्यूज़ के बाद। सेकेंडली, अगर आप प्लॉट्स ले रहे हैं या अगर आप सेलर हैं और प्लॉट को होल्ड किए हुए हैं, अगर आपका प्लॉट बहुत अच्छा है तो उसको आप वेट करें, बिल्कुल उसको बेचना नहीं चाहिए। जो एवरेज लोकेशन का प्लॉट है वो या बैड लोकेशन का प्लॉट है, बैड लोकेशन के प्लॉट को तो किसी सूरत भी नहीं रखना चाहिए, चाहे आपको जितना भी उसमें लॉस है, क्योंकि मार्केट चढ़ी भी तो उसकी प्राइस में बेहतरी नहीं आएगी। उससे बहुत बेहतर है उसको आप आज के दिन में अगर लॉस पे बेच रहे हैं तो ओपन फाइल्स में ट्रेडिंग करें, वो ज़्यादा बेहतर है और आने वाले टाइम पे आपको वो मैक्सिमम गेन भी देगी। ओपन फाइल्स का मैंने आपको पहले भी बताया कि डीएचए बहावलपुर में कनाल 10 मल्ला और 4 मल्ला की कमर्शियल की फाइल्स जो हैं ये ओपन अवेलेबल हैं। इसको आप बाय कर सकते हैं, ना ख़रीदते हुए को टैक्स है ना बेचते हुए को टैक्स है। फिर शॉर्ट टर्म अगर आप अपने माइंड में रखते हैं कि यार मैं आज फाइल ले रहा हूँ, 2-4-6 महीने में मैंने यहाँ से निकलना है और चाहे मुझे 2 लाख भी बच रहा हो, मैंने यहाँ से एग्जिट होना है, तो फिर आपके लिए एक वाहिद ऑप्शन है, वो है फाइल्स की। फिर आप प्लॉट को बाय ना करें। अगर आप प्लॉट को बाय कर रहे हैं तो अपने माइंड में कम से कम 3 से 4 साल का अपने माइंड में रखें, फिर आपको आगे जाके प्लॉट्स में जो है वो फ़ायदा होगा। आपको याद होगा आज से 5 से 7 साल पहले लोग प्रॉपर्टी बाय करते थे तो यही सोचते थे कि हमने आज प्लॉट लिया है तो इसको 3 साल रखेंगे, ये डबल हो जाएगी। लेकिन अब क्या होता है, आज के दिन में लोग बाइंग करके या बिलीव करें 3 से 4थे दिन पूछ रहे होते हैं कि इस टाइम पे प्राइसेस क्या हैं। तो अगर आपके माइंड में शॉर्ट टर्म है तो आप शॉर्ट टर्म के लिए फाइल्स लें, प्लॉट्स ना लें। और अगर आपका प्लॉट कोई बैड लोकेशन का है, अच्छी लोकेशन का नहीं है और आप उसको सिर्फ होल्ड किए हुए हैं इसी इंतज़ार में कि मैंने ये 30 लाख का प्लॉट लिया था, पिछले दिनों मुझे एक क्लाइंट की कॉल आई और उनका प्लॉट कमर्शियल के सामने था, तो मुझे वो कहते हैं कि जी इसको तो मैंने 3 साल पहले जो है ये कम प्राइस पे लिया था और आज आप मुझे उससे भी कम प्राइस बता रहे हैं। तो मैंने उनको बताया हमने प्लॉट ही बैड लोकेशन का लिया है। वो कहते हैं नहीं ये तो कमर्शियल के सामने है। मैंने कहा कमर्शियल के सामने तो बैड लोकेशन होती है, पार्क के सामने का प्लॉट जो है ये अच्छी लोकेशन होती है। इसी तरह बहुत सारे क्लाइंट्स होंगे जिनको नहीं पता कि प्लॉट की लोकेशन क्या बेहतर है क्या बेहतर नहीं है। तो आप मेरी वीडियो देख के आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं प्लॉट की असेसमेंट के लिए या मशवरे के लिए, इस प्लॉट को होल्ड किया जाए या बेच दिया जाए। देखिए, आपने वेट तो करना ही है, तो क्यों ना आप अच्छी लोकेशन का प्लॉट लेके उसको वेट करें या फिर आपको फाइल्स में ट्रेडिंग करें तो वो ज़्यादा बेहतर है। अदरवाइज बैड लोकेशन के प्लॉट को रखने का फ़ायदा नहीं है। फाइल्स की ट्रेडिंग के ऊपर जो है कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपके माइंड में कोई भी ऐसा सवाल है जो मैं इस वीडियो में आपसे नहीं बता सका या आप मुझसे पूछना चाह रहे हैं, तो आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। सेकेंडली, जो ओवरसीज़ हैं वो भी फाइल्स को बाय कर सकते हैं, ओपन भी रख सकते हैं। अदरवाइज़ अगर अपने नाम ट्रांसफ़र करवाना चाहें तो फिर वो ट्रांसफ़र भी करवा सकते हैं और वहाँ बैठे हुए आपकी यहाँ पे फाइल जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएगी। लेकिन ओरिजिनल लेटर जो है वो सिर्फ और सिर्फ डीएचए ओनर को देगा। उसमें क्या होता है, बेचने के लिए फिर आपको एक दफ़ा आना पड़ता है या फिर पावर ऑफ अटॉर्नी वाला जो है वो तरीकाकार आपको इस्तेमाल करना पड़ता है। तो डीएचए बहावलपुर की कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई प्लॉट्स के बारे में, फाइल्स के बारे में, बहावलपुर में मैं आपको बताता चलूँ ए, बी और सी ब्लॉक में जो है पोजेशन आ चुका हुआ है। ए और बी ब्लॉक में कनाल की कटिंग है, सी में जो है 10 मल्ला की कटिंग है। इसके अलावा यहाँ पे 5 मल्ला के ऑन ग्राउंड प्लॉट्स भी हैं और फाइल्स भी हैं। तो आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 032195378814। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन का बटन को दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे।
बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।